एज कितना है आपका? क्या कंप्लीट क्या है? पेन ऑफ द और कब से हो रहा है आपको? कम से कम मैंने हफ्ता भर से ज्यादा 10-15 दिन हो गए। शराब रखते हैं? नहीं, शराब को कोई ना था। खाली खैनी खाते बता खेली। एज कितना है आपका? क्या कंप्लीट क्या है? पेन ऑफ द और कब से हो रहा है आपको? कम से कम मैंने हफ्ता भर से ज्यादा 10-15 दिन हो गए। शराब रखते हैं? नहीं, शराब को कोई ना था। खाली खैनी खाते बता खेली। का इलाज डॉक्टर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मेरा मोटिव है। अब भाजपा क्या बोल रही है मैं तो सोच से परे है, लेकिन राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना मेरी जवाबदेही है। मैं अपनी स्तर से हम उसको सुधारेंगे। खामियां तो खूब दिखाएगा, जब अच्छा करेंगे तो बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होता है क्या। और मैं तो देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूँ भाजपा की विधायिका को, पूर्णिमा साहू जी को, जो खुले मंच पे इरफान अंसारी की प्रशंसा की। अभी भी तारीफ कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है। अगर आप जो मंत्री काम कर रहा है, जनता से हम जुड़े हैं, भाजपा के लोग अगर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि हमको बूस्टअप तो दीजिएगा ना भाई। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम क्या हम अपने लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। हम राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था जिसको इन लोगों ने खराब कर दिया था, उस स्वास्थ्य व्यवस्था को हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। आज आप देखिए, व्यापक सुधार हो गया है। 6 मेडिकल कॉलेज, 2 और मेडिकल कॉलेज हम अपने मतलब 1 साल के अंदर हम लेके आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखिएगा, रांची में हम एम्स हम देने जाएंगे। हम मांग कर रहे हैं सेंट्रल से कि आपको एम्स देना होगा। दूसरा है कि सभी जिला हॉस्पिटल में CT MRI मशीन नहीं है। पैसा हमारे पास नहीं है, फिर भी हम लोग परचेज कर रहे हैं ताकि लोगों की जान हम बचाएं। तो व्यापक बदलाव है, तो इससे चिड़चिड़ा है भाजपा को। ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जी, भाजपा कहना है कि आपके पास MCI का सर्टिफिकेट नहीं है, MCI के रजिस्टर्ड डॉक्टर्स में आप नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं ये नियमों का उल्लंघन है। भानु जी, अच्छा, एक मिनट, मैं देखिए, पीछे करेंगे आगे से। अगर किसी ने साबित कर दिया, मैं उस पर केस कर दूंगा। ठीक है, इस तरह की हल्की बातें हैं। अगर मेरे पास MCI का मान्यता नहीं होगा तो हम क्यों बैठेंगे? झारखंड मेडिकल काउंसिल का मान्यता नहीं होगा तो मैं क्यों जाऊंगा OPD में? ये कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना। इस तरह की बातें करोगे तो मैं केस कर दूंगा, ये बता दे रहा हूँ बेवजह। आप बताइए, मैं जब MBBS MD डॉक्टर मैं आया, मैं एग्जाम दिया, मैं MCI में पास किया, मेरे पास MCI का नंबर होता है, वो है हमारे पास। झारखंड मेडिकल काउंसिल में अप्लाई किए, हम गवर्नमेंट जॉब किए, उसके बाद भी इस तरह से हल्की बातें करता है यार। आप मेडिकल प्रोफेशन को, इरफान अंसारी को गाली मतलब कोट करने का मतलब है राज्य, देश, हिंदुस्तान के सभी डॉक्टर्स को आप लोग गाली देते हैं। और भाजपा को मैं कहूंगा, डॉक्टर जो होता है वो भगवान का रूप होता है। अगर आप इरफान अंसारी को गाली दे रहे हो तो समझिए आप भगवान को गाली दे रहे हो। भानु जी तो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो मरीज दिखाने गए थे कि आप लोग क्या नाम लेते हो यार तुम? इलाज हम जा रहे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ पलामू, वहाँ भी OPD करूंगा। और मैं देखिए, जहाँ हर जिले में जा रहा हूँ, इतना लाखों फोन आ रहा है, इतना धन्यवाद दे रहा है लोग। उनका भी तबीयत खराब है, पलामू जा रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ, लाखों फोन आते हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए। हजारों फोन आते हैं सर, बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। न केवल हिंदुस्तान से, फॉरेन कंट्री से फोन आ रहे हैं कि नहीं, यू आर द फर्स्ट डॉक्टर, जो आप इतना, यू आर द फर्स्ट मिनिस्टर ऑल्सो, इतना अच्छा आप काम कर रहे हो, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं जा रहा हूँ, देखिए कोई भेदभाव नहीं, मैं सभी जिले जाऊंगा, वहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनको भी बुलाऊंगा, जब BJP के विधायक हो उनको भी बुलाऊंगा, OPD में बिठाऊंगा। आप देखिए ये इरफान अंसारी क्या करना चाहता है, क्या व्यवस्था कैसे सुधार रहा है, आप देखिए। कि झारखंड बनाया है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सर, आज भारतीय जनता पार्टी का देन है कि झारखंड बिहार से अलग हुआ है। ठीक है। आज अलग परिस्थिति है कि राज्य के सरकार में हम नहीं हैं, लेकिन कल हम सरकार में आए, इसके लिए हम तमाम लोग जो मेहनत हो सकेगा वो करेंगे। लेकिन 2029 में तो हम लोग इन लोगों को बैठने नहीं देंगे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने ऑफिशियल साइट से लिख रहे हैं कि झारखंड झुकेगा नहीं, तो आप लोग झुकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? दबाव कुछ डाल रहे हैं, ईडी सीडी और क्या 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 नहीं, उनको बताना चाहिए कि किसके आगे वो नहीं झुकना चाहते हैं। हाँ। उनको तो बताना चाहिए। यही तो हम बोले ना कि हेमंत सोरेन जी को ये सवाल का जवाब देना चाहिए। क्या कांग्रेस उनको झुका रही है? क्या कांग्रेस उनको ब्लैकमेल कर रही है? अच्छा। क्या कांग्रेस उनसे महीना वसूली के तरह पैसा मांग रही है? क्या झारखंड सरकार को एटीएम कार्ड के रूप में कांग्रेस यूज कर रही है? तो ये तमाम चीज मुख्यमंत्री को आकर के बताना चाहिए। तो जेएमएम के लिए दरवाजा खुला है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा, अच्छा। एक व्यापक विचारधारा अच्छा। के साथ चलने वाली पार्टी है। राष्ट्रवाद से जो लोग विमुख हैं, वो अगर राष्ट्रवाद के विचारधारा से उत्प्रोत होकर के आते हैं तो हम लोग तो हर किसी का स्वागत करते हैं। कल इरफान भी आएंगे, उनका भी हम लोग स्वागत करेंगे भाजपा। इरफान अंसारी बीजेपी में आ जाएंगे? नहीं, बोले अगर मर जाएंगे लेकिन बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे। नहीं, वो मर जाएंगे जी जाएंगे वो हम लोग नहीं बोलेंगे उनको। लेकिन अगर वो राष्ट्रवाद के भावना से प्रेरित होकर के आते हैं, उनका स्वागत हम लोग करें। इरफान जी का नाम लिए हैं तो हम थोड़ा उनका सवाल ले लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि 15-20 साल तो अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर आप लोगों का, और आप लोगों का यार दूरदर्शा बना दिए 24 में कि आप लोग कहाँ फेंकाए हैं कि अभी उपजने में आप लोग को भरने में 15-20 साल लग जाएगा। अरे बिलाई के भाग से शिखर टूट गया है जी। तबे न माल खा रहा है वो लोग। अच्छा। जिस दिन सत्ता बदलेगा ना, सब होटवार में जाएगा। हाँ। अब सबसे पहले इरफान जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। इरफान जी जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आप जो बोल दिए कि डॉक्टर जो है वो फर्जी हैं, वो बोल रहे कि भगवान को गाली देना इरफान अंसारी को गाली नहीं, देना आप मतलब हमको एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। चूंकि वो मंत्री हैं, कानून मानना उनका बाध्यता है। संविधान का शपथ उन्होंने लिया है। क्या वो एमसीआई से उनके सर्टिफिकेट को अप्रूवल मिला है? क्या यूक्रेन से उन्होंने जो सर्टिफिकेट एमबीबीएस का पाया है वो सही है? उन्होंने पूरा कोर्स पूरा किया है? एमसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाकर के एमबीबीएस का डिग्री प्राप्त करता है तो देश में आने के बाद 2 साल सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में उसको प्रैक्टिस करना है। क्या इरफान अंसारी ने कहीं किसी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में 2 साल प्रैक्टिस किया है? और अगर नहीं किया है तो किस हैसियत से वो ओपीडी में बैठ रहे हैं? मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। अच्छा। वो इलीगल तरीका से बैठ रहे हैं। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो इस विषय को लेकर के हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और उनके हाथ में हथकड़ी लगवाएंगे। कोर कमेटी के आखिरी सवाल, कोर कमेटी की जो बैठक हुई उसमें चुनिंदे लोग थे, उसमें एक आप भी थे। कोई अंदर की बात, कोई गठबंधन पे चर्चा, नड्डा जी कुछ निर्देश दिए या कुछ वैसा निकल के आया जो आप लोग बताना नहीं चाह रहे? नहीं, कोर कमेटी की बात अब आपको हम लोग पहुंचाए हैं। हाँ। तो फिर कोर कमेटी का महत्व क्या रहेगा? अच्छा। हमारा कोर कमेटी ये कार्यकर्ता है। हमारा कोर में तो उत्सुकता है ना भाई कि क्या बात हुई बताएं। हमारे कोर कमेटी कार्यकर्ता है। हमारे कोर कमेटी जो है वो एक राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत रहने वाले लोग हैं। और उनकी जो भावना होगी वो पार्टी के नेतृत्व उसको स्वीकार करेगा। अच्छा। तो ये कार्यकर्ताओं के यह कार्यक्रम आज जो तय किए गए हैं ये कार्यकर्ता के लिए, और उसी में बहुत सारा राजनीतिक बात भी होता है। तो राजनीतिक बात